मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस होम साइंस डिपार्टमेंट से ऑनलाइन क्लासेस में आपका वेलकम करती हूँ। आज मैं आपको हिस्ट्री ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे में बताने जा रही हूँ कि हमारे बीच में जो हमारी मौलिक आवश्यकता है भोजन, वस्त्र और मकान, तो आज मैं आपको भोजन के बारे में बताऊंगी कि भोजन का क्या इतिहास रहा है और हमारे जीवन में भोजन का क्या महत्व है और ये भोजन क्यों आवश्यक है। तो आज मैं आपको बताने चल रही हूँ कि भोजन का क्या इतिहास है। आहार या भोजन हमारी प्राथमिक आवश्यकता है जिससे विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं। भोजन में जो हमें क्या प्राप्त होता है बच्चों? पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, आपका विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, वाटर, ये सब क्या हैं? आपके पौष्टिक तत्व हैं, न्यूट्रिशन है जो हमें हमारे भोजन से प्राप्त होते हैं। और सारी जो जितने पौष्टिक तत्व हैं सबका अपना अपना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट का कार्य है, पौष्टिक तत्व में कार्बोहाइड्रेट का कार्य है कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कार्बोहाइड्रेट करता है। बॉडी बिल्डिंग वर्क या शरीर निर्माणक कार्य प्रोटीन करता है। अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर जो हमारा तीसरा पौष्टिक तत्व है वसा ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा है विटामिन, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। फिर मिनरल्स हैं, सुरक्षात्मक, हमारे शरीर को एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में आवरण प्रदान करता है। फिर वाटर जो होता है हमारे सारी शारीरिक क्रियाएं जो होती हैं, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनको संगठित करने का कार्य करता है। और रेशे जो होते हैं वो हमारे पाचन शक्ति को बढ़ाते हैं। तो हमने पौष्टिक तत्व के बारे में बताया कि पौष्टिक तत्व हमारे भोजन से कैसे कैसे प्राप्त होते हैं। भोजन केवल भूख को शांत कर लेना ही भोजन नहीं है। भोजन से हमें ऊर्जा, शरीर निर्माण कार्य, ये ऐसे तत्व प्राप्त होते हैं, वो हमारा भोजन कहलाता है। अब भोजन और आहार को अगर देखा जाए तो भोजन और आहार दोनों में अंतर माना जाता है। भोजन जो हम खाते हैं, पचाते हैं और जिसे निष्कासित करते हैं वो हमारा भोजन कहलाता है। लेकिन आहार क्या होता है बच्चों? प्रतिदिन खाया जाने वाला भोज्य तत्व, खाद्य पदार्थ, प्रतिदिन जो हम खाते हैं, पर डे जो हम प्लान करते हैं, जो हम फूड आइटम लेते हैं, प्रतिदिन की आहार जो व्यवस्था करते हैं उसे हम आहार कहते हैं। फिर है बच्चों कि भोजन और आहार में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि भोजन क्या है और आहार क्या है। फिर बच्चों अगर इन्हीं दोनों को अगर एक साथ ऐड कर दिया जाए तो वो बैलेंस डाइट हो जाती है, संतुलित आहार हो जाता है। संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व सम्मिलित हों और शारीरिक मांग, उम्र, अवस्था जिसे कहा जाएगा एज के अकॉर्डिंग पौष्टिक तत्व उपस्थित हो और प्रत्येक कार्य के लिए हमें ऊर्जा और शरीर निर्माण, ठीक है, सुरक्षात्मक एक आवरण के रूप में जब पौष्टिक तत्व सम्मिलित होते हैं वो क्या कहलाता है? संतुलित आहार कहलाता है। वही संतुलित आहार किसी के लिए संतुलित है और किसी के लिए वो असंतुलित हो जाता है। तो वो जो विशेष अवस्थाएं होती हैं उसके उन अवस्थाओं में ये असंतुलित की अवस्था होती है। तो आप लोगों ने जाना कि आहार क्या है, भोजन क्या है और हमारे बीच में भोजन की आवश्यकता क्या है। अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि हमारे बीच में ये आहार जो था दिन प्रतिदिन उन्नति के बाद हमारे बीच में जब भोजन के रूप में हमने इसको सम्मिलित किया भोज्य पदार्थों को, तो उसमें भी विशेष अवस्थाएं, विशेष परिवर्तन की कंडीशन भी आने लगी। तो इसमें क्या किया गया जिससे शरीर की विभिन्न शारीरिक क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं, संवेगात्मक परिवर्तन भी देखने को मिले। ज्ञान विज्ञान की उन्नति के साथ साथ यह भी स्पष्ट होता गया कि हमारे बीच में जो भी भोज्य पदार्थ हैं हमें जीवित रखने के लिए उनकी उचित मात्रा, उनका उचित उपयोग भी जरूरी है।
तो उस उचित मात्रा और उस उचित उपयोग के द्वारा हमने ये देखा कि भोजन तो हमने बताया कि केवल भूख शांत करने के साथ साथ भोजन की एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि शारीरिक वृद्धि या निर्माणक कार्य करना। तो इस क्षेत्र में विभिन्न प्रयोग होते गए। विभिन्न प्रयोगों से यह देखने को मिला कि हमारे भोजन की क्या आवश्यकता है और उन आवश्यकताओं को भी हमने ICMR, FAO, ठीक है, इन लोगों ने प्रमाणित कर दिया कि हमारे भोज्य पदार्थों को हमारे भोजन में कितना सम्मिलित करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के आधार पर यह क्लियर होता गया। सर्वप्रथम अगर इसके इतिहास की बात की जाए तो सर्वप्रथम 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में इटली के वैज्ञानिक सेटोरियो सेक्टेरियम ने भोजन के चयापचय संबंधी परिवर्तन को जानने का प्रयास किया। किसने किया? इटली के वैज्ञानिक सेटोरियो सेक्टेरियम ने इस पर प्रयोग किया और हमारे मेटाबॉलिक रेट को जानने का प्रयत्न किया। और इसी विषय पर फ्रांस के डॉक्टर रेने रीमर ने जो हमारे शरीर में भोजन के जाने के बाद जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, उनको भी जानने का प्रयत्न किया। और ये प्रयोग इन्होंने पक्षियों पर किया। किस पर किया? पक्षियों पर किया। तो उन्होंने देखा कि भोजन की करने के उपरांत कौन कौन से चेंजेस आते हैं और उन चेंजेस में क्या हुआ कि हमारी जो एक एनर्जी देने का काम, ठीक है, फिर निर्माण कार्य करने का काम, फिर सुरक्षात्मक तत्व प्रदान करने का काम कौन कर रहा है? भोजन कर रहे हैं। और भोजन के अनेक पौष्टिक तत्व